दूसरी बात ये जो ये बताया जा रहा है कि इंक्रोचमेंट के नाम पर इनके मकान गिराए जाएंगे, तो मैं सीधे ये कहता हूँ आप हमें लीगल नोटिस दीजिए। हम लीगल नोटिस के जरिए से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँ। जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि लोग बाहर के लोग आए हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि ये सब लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, कहीं बाहर के लोग नहीं हैं। जितने भी लोग हैं सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स यहीं के हैं, उनके आधार कार्ड यहीं के हैं, उनके बिजली के बिल यहीं के हैं, राशन कार्ड यहीं के हैं, उनका जितने भी डॉक्यूमेंट्स सब यहीं के हैं। समाज जाग उठा है, लोग जाग उठे हैं, हिंदुस्तान का युवा जाग उठा है, हिंदुस्तान की माताएं बहनें जाग उठी हैं, हिंदुस्तान का हर वर्ग जाग उठा है कि अब हम हिंदुस्तान को बंटने नहीं देंगे। जिस तरह से देश के अन्य शहरों में बुलडोजर द्वारा घर मकान तोड़ा जा रहा है, उसी तरीके से कल यहाँ विश्वकर्मा कॉलोनी में एमसीडी के द्वारा कुछ अधिकारी आए और उन्होंने इंक्रोचमेंट के नाम पे और भी रोहिंग्या और अन्य नाम दे करके कॉलोनी को तोड़ने का अनाउंसमेंट किया। तो इस पर क्या कहते हैं? अभी कुछ देर पहले हम यही दूसरे चैनल के माध्यम से हम बता रहे थे जनता को कि इस वक्त जो लड़ाई है लोकतंत्र बनाम बुलडोजर तंत्र चलाया जा रहा है। यानी गरीबों को डराने की कोशिश की जा रही है, गरीबों को एक घर उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। गरीब आदमी जो अपने बच्चों को पेट पालता है, अपने बच्चों को खाना खिलाता है, 10,000 रुपये कोई कमाता है तो 5,000 रुपये अपने बच्चों के लिए रखता है और 5,000 रुपये अपने घर के मेंटेनेंस के लिए रखता है। लेकिन जिस तरीके से कल एमसीडी का दस्ता आता है, साथ में मेयर आते हैं और राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स भी आते हैं, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसजनक है। भाई राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल आ रहा है, वो जनता के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो जनता के खिलाफ वो लोग आ रहे हैं। इवन जनता के लोगों की बाइट भी नहीं ले रहे हैं, उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं, उनको लाइव भी नहीं चला रहे हैं। लाइव उन्हीं लोगों को चला रहे हैं जो इस वक्त सरकार में बैठे हुए हैं। यानी ऐसा लगता है कि पूरी ये स्क्रिप्ट है, एक कहानी है, ये बनाई गई है। यानी गरीबों के मकान उजाड़ने के लिए इस तरीके से प्लान रचा जा रहा है। और जो गंगी यमुनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम का प्यार है, जो मोहब्बत है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं एक मिसाल दूंगा, यहीं से गंगा बहती है, यहीं से यमुना बहती है, हमारा मुसलमान भाई जाता है वहीं से वज़ू करके नमाज अदा करता है, हमारा हिंदू भाई जाता है वहीं से स्नान करता है, पवित्र होता है। ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान का गुलदस्ता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स यहीं के हैं, उनके आधार कार्ड यहीं के हैं, उनके बिजली के बिल यहीं के हैं, राशन कार्ड यहीं के हैं, उनका जितने भी डॉक्यूमेंट्स सब यहीं के हैं। लेकिन जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि लोग बाहर के लोग आए हुए हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, कहीं बाहर के लोग नहीं हैं। दूसरी बात ये जो ये बताया जा रहा है कि इंक्रोचमेंट के नाम पर इनके मकान गिराए जाएंगे, तो मैं सीधे ये कहता हूँ आप हमें लीगल नोटिस दीजिए। हम लीगल नोटिस के ज़रिए से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और स्टे लूँगा, क्योंकि बगैर स्टे, बगैर लीगल नोटिस के हम किसी भी दस्ते को किसी भी के घर मैं जाने नहीं दूंगा, चाहे वो किसी भी, चाहे मेयर साहब आ जाए, चाहे हमारी दिल्ली पुलिस आ जाए, चाहे एमसीडी का दस्ता आ जाए, कोई भी आ जाए। इसलिए मैं अपनी बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अपनी माताओं को, कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके भाई, आपके लोग, हम सब लोग खड़े हुए हैं आपके साथ में, लेकिन मजबूती से आप लोगों को भी लड़ाई लड़नी होगी। हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, यही बात हम अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ। और जो एक विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं देश के जो संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, कि ये आप लोगों को देखना होगा कि आपके लोग हैं, ये आपकी फैमिली, ये आपका एरिया है। इसलिए अगर आप नहीं देखेंगे तो ये देश का संविधान है, देश के लोग हैं, उसके ज़रिए से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। अभी हम इनमें से कुछ लोगों से हमने बात करा, हर किसी के पास आधार कार्ड है, हर किसी के पास राशन कार्ड है, हर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड है और सबके घर में मीटर लगा हुआ है, सबके पास जो मकान इन्होंने बनाया उनके पेपर है। तो फिर ये रोहिंग्या और जो नाम दे करके तोड़ने का ये कहाँ से होगा? ये कहीं ना कहीं एक तरह से प्री प्लानिंग है, ये कहीं ना कहीं एक नफ़रत का बीज बोया जा रहा है। ये पूरे दिल्ली में, पूरे देश में इस तरह की एक ड्राइव चलाई जा रही है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम बंटवारा किया जाए और बनाम जो भी चुनाव हो हिंदू मुस्लिम के ज़रिए से हो। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा कि अभी एक मिसाल दी आपके सामने से, यहीं से गंगा बहती है, यहीं से यमुना बहती है। हमारे अभी पंडित जी यहाँ बैठे हुए थे, बहुत सारी माताएँ भी आई हुई थी जो हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे बोहरा भाई बैठे हुए यहाँ पर, वो हिंदू समाज से ताल्लुक़
ताल्लुक़ रखते हैं। तो कहने का मतलब जो हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, डाइवर्सिटी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, यानी जब तक हिंदुस्तान के अंदर ये फ्लेवर होगा, ये एक तरह का नेचर होगा, तभी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहा जाएगा। लेकिन जो समाज में असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो इस मोहब्बत को, इस भाईचारे को उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन समाज जाग उठा है, लोग जाग उठे हैं, हिंदुस्तान का युवा जाग उठा है, हिंदुस्तान की माताएं बहनें जाग उठी हैं, हिंदुस्तान का हर वर्ग जाग उठा है कि अब हम हिंदुस्तान को बंटने नहीं देंगे। हिंदुस्तान की जो एक बुनियाद रखी गई थी कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी, मोहब्बत, हिंदुस्तान का जो पहचाना जाता था इंसानियत से, अखलाक से, किरदार से, हम इसको बचा कर ही मानेंगे।